रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खाकसार MTS स्टूडियो से आपसे मुखातिब है। आप नाजरीन जलसा सालाना जर्मनी के प्रोग्राम देख रहे होंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि आप इससे लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे होंगे। और हमारे वो नाजरीन जो बैरून मुल्क अपने अपने घरों में बैठे हुए ये प्रोग्राम देख रहे हैं, वो भी जलसा सालाना की बरक़ात से हिस्सा पा रहे होंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। नाजरीन, जलसा सालाना जर्मनी को इस लिहाज से भी ख़ास अहमियत हासिल है कि इसमें हज़रत हुज़ूर अक़दस हज़रत खलीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाह तआला बिनस्रिल अज़ीज़ बनफ़्स नफ़ीस शामिल होकर हमसे बराह रास्त ख़िताब फरमाते हैं। यह हमारी बड़ी खुशकिस्मती है और खुदा ताला का बड़ा फ़ज़्ल व एहसान है कि हम अपने प्यारे आका की प्यारी प्यारी नसीहतों को सुनते हैं और उन पर अमल करने की कोशिश करते हैं। अगर हम लजना की तारीख़ पर नज़र डालें तो हज़रत खलीफ़तुल मसीह सानी ने जब दिसंबर 1922 में लजना माइला की तंजीम कायम फरमाई तो उस वक़्त ये काफ़िला सिर्फ़ 19 मेंबरात पर मुश्तमिल था, जिसमें हज़रत अम्मा जान हज़रत सईदा नुसरत जहाँ बेगम साहिबा भी शामिल थीं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शदीद ख्वाहिश थी कि जमात अहमदिया की ख़वातीन तालीम याफ्ता हों। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे नज़दीक कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती जब तक कि इसकी औरतों में तालीम ना हो। इसी मकसद के हसूल के लिए आपने ये तंजीम कायम फरमाई। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मोहतरमा नेशनल सदर लजना माला जर्मनी भी हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं। आइए हम इनसे कुछ बातचीत करते हैं और जलसा सालाना के हवाले से इनकी मसरूफ़ियात के बारे में इनसे पूछते हैं। जी सदर साहिबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आप जलसा सालाना की रौनकें माशाल्लाह इस वक्त अरूज पर हैं और आपकी मसरूफ़ियात भी पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई होंगी। तो अगर आप हमारे नाजरीन को अपनी मसरूफ़ियात के हवाले से और जलसा सालाना की मसरूफ़ियात के हवाले से कुछ बताएँ। जी, जलसा सालाना की मसरूफ़ियात के हवाले से मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हम वो खुशकिस्मत हैं जो ख़िदमत की तौफ़ीक पाते हैं। ये भी एक शुक्रगुज़ारी हमारे अंदर होनी चाहिए कि हमें ये ख़िदमत की तौफ़ीक मिल रही है कि हम इस तरह के जलसे मुनक़िद करते हैं और इस जलसे की तैयारी के लिए हम सारा साल जो है वो मीटिंग्स जारी रखते हैं। उनकी तैयारी के मराहिल जो हैं वो जारी रहते हैं और हम इन खुशी के दिनों का इंतज़ार बड़ी बेचैनी से करते हैं जब हजूर हमारे दरमियान मौजूद हों। और इस लिहाज से ये बताऊँगी कि जब हजूर सरज़मीन जर्मनी पे जैसे ही हजूर के कदम पड़ते हैं, जैसे बैतुल सबूह में जैसे आमद होती है, इस्तकबाल होता है और उस वक़्त सब ऐसे ईद का समा होता है, एक दूसरे से बगलगीर होती हैं, खुशी से आंसू निकल रहे होते हैं कि हमें अल्लाह मियाँ ने एक दफ़ा फिर वो दिन खुशी के दिखाए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे सारे काम जो हैं खुदा के फ़ज़ल से और हजूर की दुआओं से अच्छे चल रहे हैं। बिल्कुल। और जैसे कि खुदा ताला का बड़ा फ़ज़्ल व एहसान है कि जमात अहमदिया का कदम हमेशा आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है और चला जा रहा है। इस अरसा में आप हमें अगर लजना माला जर्मनी की तरक्कियात की जो मनाजिल उसने तय की हैं, अगर आप हमें बताएं कि अपने तासुरात के बारे में। लजना जर्मनी भी अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की की तरफ तेज़ी से गामज़न है। इस लिहाज से आप यही समझ लें कि इस वक्त जो हमारी तजनीद है वो 9000 से ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है और हम मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट जो हैं उन पर काम कर रहे हैं और कोशिश यही होती है कि हर साल पहले इस साल की निस्बत कदम जो हैं वो ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ाए जाएँ। और इस साल ख़ास बात ये है कि हमारे साथ जो तजनीद में इजाफ़ा हुआ है उसमें पाकिस्तान से नए आने वालों की एक बड़ी तादाद शामिल है और उनको भी हम अपने साथ कदम से कदम मिलाकर तेज़ी से चलने के लिए साथ लेके चल रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो ज़बान का मसला है उसमें भी हम उनकी मदद कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। और लजना माला जर्मनी की माली कुर्बानी के हवाले से भी अगर आप हमें बताएं कि माशाल्लाह इसमें भी बहुत तरक्की हुई है। अगर हम ये देखें कि हज़रत खलीफ़तुल मसीह सानी ने मस्तूरात को जो माली कुर्बानी का चस्का डाला था, जिसके नतीजे में माशाल्लाह यूरोप में ही आप देखें कि 4 मसाजिद लजना माला की चंदे से कायम हुई हैं। इसकी एक बेहतरीन मिसाल मस्जिद खदीजा बर्लिन का क़याम भी है। तो अगर आप हमें इस हवाले से भी कुछ बताएं। माली कुर्बानी में अल्हम्दुलिल्लाह ख़वातीन जो हैं हम जमात अहमदिया की कभी भी पीछे नहीं रहीं और इसी तरह जमात जर्मनी की ख़वातीन जो हैं उन्होंने भी एक आला मिसाल कायम की है। और जिस तरह कि हमारा सब जानते हैं कि 100 मसाजिद का प्रोजेक्ट चल रहा है और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह के लजना ने हमेशा हिस्सा डाला है। और इसमें जो मज़ा है कुर्बानी के, इस माली कुर्बानी का, वो अपनी जगह हम सब जानते हैं कि कितना उसका खुदा ने रखा हुआ है। एक वाक़या यहाँ पे मैं बहनों के लिए बयान करना चाहती हूँ, नाज़रीन के लिए,
कि अभी पिछले दिनों ही हमें, वैसे तो बहुत सारे वाक़यात जो हैं वो माली कुर्बानी के हवाले से हमारी आम ज़िंदगी में हमें देखने को मिलते हैं। ख़ास बात इस चूँकि जलसे के हवाले से हम तैयारियों में मसरूफ़ थे और हमारे इस साल भी मुख्तलिफ़ मसाजिद के संग बुनियाद की तकारीब जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मुनक़्क़द हो रही हैं। तो उसकी तैयारी के सिलसिले में मुझे एक जमात में जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ और वहाँ पे हम जो वक्फ़े नौ बच्ची का इंतख़ाब किया जाता है जिसने संग बुनियाद में ईंट रखनी होती है, तो उसमें जो बच्चियाँ मयार पे पूरी उतर रही थी वो ज़्यादा बच्चियाँ थीं। उसमें फिर मैंने कहा कि हम कुरानदाज़ी कर लेते हैं, तो कुरानदाज़ी उनकी माओं के सामने हमने करवाई। तो जिस बच्ची का नाम निकला उसकी वालदा जो हैं वो बहुत खुशी से उनके आंसू निकल आए कि मेरी बच्ची को ये एजाज़ मिल रहा है। तो उस वक़्त वैसे ही मेरे दिल में ख़्याल आया कि यकीनन इन वालदैन की कोई नेकी होगी जिसको बिना पे इतनी बड़ी सादत खुदा ताला इनको दे रहा है। तो उनकी सदर ने बाद में मुझे बताया कि इस बच्ची की वालदा ने आज सुबह इस तकरीब में आने से कबल ही अपनी इस मस्जिद की जो ज़मीन है उसके लिए अपना सारा जेवर जो है वो सदर साहब को पेश कर दिया है। तो मैंने कहा खुदा ताला किस तरह कुर्बानी को फ़ौरी तौर पे कबूल फरमाता है और हमें उससे कितना गुना बढ़ कर वापस लौटाता है। बिल्कुल, माली कुर्बानी के बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जो मेरा ख़्याल है कि हम बेशुमार भरे पड़े हैं जमात की तारीख़ में। नाज़रीन, जलसा सालाना की रौनकें इस वक्त अरूज पर हैं, मेहमानों की आमद है, दिलों को लुभाने वाली नज़में भी सुनी जा रही हैं। इस बाबरकत मौका पर बहुत सी ऐसी सईद रूहें भी जमात अहमदिया में शामिल होती हैं और हकीकी इस्लाम यानी अहमदियत को के झंडे तले नीचे आती हैं। तो इस ज़िम्न में हमारे पास एक नेशनल सेक्रेटरी तरबियत नौ मुबायत का शोबा भी काम करता है। इस वक्त मोहतरमा अतिया हिफ्ज़ साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम इनसे पूछते हैं कि इनके शोबे में ये किस तरीके से, किस तर्ज़ पे ये काम करती हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, शोबा तरबियत नौ मुबायात इस तरह से काम करता है कि जो अल्लाह ताला के फ़ज़ल से नई बहनें हमारी जमात में शामिल होती हैं बैत करके, उनके हम ख़ास उनका ख़्याल रखने की कोशिश करते हैं और उनको जमात में जमाती निज़ाम में समोने के लिए कोशिश करते हैं और उनको जमात का फ़ाल हिस्सा बनाने के लिए उनके साथ हम ज़ाती राब्ते बढ़ाते हैं और उनको तालीम जो है बुनियादी देते हैं और जो भी उनके मसाइल होते हैं, सवालात होते हैं, उसमें हम उनको जो है मदद करते हैं और उनके तरबियत में जो है उनके हिस्सा डालते हैं। ठीक है, तो इस हवाले से कोई ऐसा वाक़या है जो नई रूहें जो इस वक्त सईद रूहें शामिल होती हैं, अगर उनमें से किसी ने आपको कोई वाक़या ऐसा बताया हो कि किस तरीके से उन्होंने अहमदियत को कबूल किया, इस ज़िम्न में अगर कोई वाक़या आपके ज़हन में हो, अगर आप हमें बताएं। जी, अल्लाह ताला का ख़ास फ़ज़ल है कि जो अल्लाह ताला ख़ुद हिदायत दे के रहनुमाई करते हुए नेक रूहों को जमात में ला रहा है और इस हवाले से काफ़ी जो है बहुत मौज़ाना तरीके के जो हैं वाक़यात होते हैं। लेकिन जलसे के हवाले से ख़ास तौर पे ज़िक्र करना चाहूँगी कि कई एक ऐसी बहनें हैं जिनका ख़ास तौर पे जलसा सालाना पे आने से जो है उनके दिलों पे एक ऐसा असर हुआ और उन्होंने इधर का रूहानी माहौल देख के ऐसा असर पाया कि उनके दिल में ये यकीन पैदा हो गया कि वाकई यही वो जमात है जिसमें सच्ची इस्लाम की तालीम जो है हम पा सकते हैं। और इधर आके और इधर का माहौल देख के उन्होंने ये फिर फ़ैसला बहुत इत्मीनान से किया कि हाँ हमने बैत करके इस जमात में शामिल होना है। तो ये भी जलसा सालाना की बेशुमार फ़ज़ल में से एक बहुत बड़ा फ़ज़ल है कि जो इधर का माहौल है, जो हमारे मेहमान आते हैं जिन्होंने सिर्फ जो ज़ेर तबलीग होते हैं या जो शौक़ से आते हैं कि हम जलसा देखें, वो भी इधर आके जो है ऐसे माहौल से इस माहौल से ऐसे तासुर जो है पाते हैं कि अल्लाह ताला जो है उनको फिर जमात में शामिल करने के लिए भी तैयार करता है। ख़ास बात इसमें ये होती है कि उनके लिए ये बहुत अजीब बात होती है कि सब बग़ैर किसी पेमेंट के, बग़ैर पैसों के, रज़ाकाराना तौर पे ऐसे काम कर रही हैं और अपना टाइम दे रही हैं और इस मादी ज़िंदगी में ये सारे दुनियावी काम छोड़ के तो लोग इस तरह काम करें। ये बात यहाँ यूरोपियन कौमों के लिए ख़ास तौर पे बहुत अट्रैक्टिव करती है। जी, जहाँ जलसा सालाना के मौका पर हज़ारों की तादाद में जहाँ मेहमान जर्मनी भर से तशरीफ़ लाते हैं, वहाँ पे हमारे बहुत सारे मेहमान बैरून ममालिक से भी हमारे पास तशरीफ़ लाते हैं। इसी ज़िम्न में हमारे पास एक शोबा तबशीर गेस्ट के तौर पर काम करता है और उनकी मुआवना मोहतरमा मुनव्वर नासिरा वागिस हाउज़र साहिबा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आइए हम इनसे पूछते हैं कि अपने शोबा में किस तर्ज पर काम करती हैं, इंतज़ामी अमूर को किस तौर पर अंजाम देती हैं और कौन कौन से ममालिक से हमारे पास मेहमान तशरीफ़ लाते हैं।
मेहमानों का इकराम और एज़ाज़ के बारे में बहुत सी अहादीस भी मौजूद हैं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की बहुत सी मिसालें हमारे सामने हैं, जिसमें आपने जलसा सालाना ख़ास तौर पे जबकि बहुत से मेहमान इधर उधर से आए होते थे, उनकी खिदमत के लिए या एज़ाज़ के लिए आपने की। कभी रात को दूध का प्याला पेश कर रहे हैं, कभी उनके लिए स्पेशल खाना बनाया जा रहा है। इसी बात की तकलीद के में ये शोबा भी मेहमानों के एज़ाज़ के में काम करता है। हमारा जिस तरह आपने अभी पूछा है कि काम की नौइयत क्या है, किस तरह से हम काम करते हैं, हम भी जलसा सालाना की तैयारियों के साथ ही अपनी तैयारियां शुरू कर देते हैं। और मेरी 4 असिस्टेंट होती हैं और 4 असिस्टेंट की आगे 2-2 जो नायबात होती हैं, और चारों के मुख्तलिफ़ काम होते हैं जो कि रोज़ाना के शेड्यूल में शामिल हैं। और तीनों दिन उनकी ड्यूटी जो है वो चेंज होती है, ताकि हर एक को मौका मिले कि वो अगर सर्व कर रही हैं तो एक दफ़ा उनको वेलकम भी कहें, और एक दफ़ा वेलकम कर रही हैं तो दूसरी दफ़ा किचन की सफाई का काम भी करें। ना सिर्फ सफाई बल्कि हम विछे की सफाई का भी ज़िम्मेदारी हमारे ज़िम्मे होती है। और इसके अलावा कौन कौन से ममालिक से हमारे पास मेहमान आते हैं? हमारे यहाँ वैसे तो हर साल मुख्तलिफ़ ममालिक से आते हैं, लेकिन बाद ऐसे ममालिक हैं जो कि जर्मनी के अंडर काम कर रहे हैं या जर्मनी का होल्ड है, उनमें जर्मनी का हाथ है। उसमें हैं जैसे हो गए अल्बानियन हो गए, हमसाये मुल्क हॉलैंड से आ गए। फिर इसके बाद ये है कि इस दफ़ा तो इटली से, ईरान से, और एस्टोनिया से, हंगरी से, अल्बानिया मैंने पहले बता चुकी हूँ, कनाडा से। फिर हमारे हमसाये जो हैं यूके से बहुत से मेहमान तशरीफ़ लाते हैं। डेनमार्क और पोलैंड भी इसमें शामिल हैं, और बुल्गारिया से तो एक बड़ी टीम हमारे शामिल होती है हर साल, जो बुल्गारिया भी जर्मनी के अंडर है। कबाबीर से भी अरबी स्पीकिंग बहुत सारे कबाबीर और ये सारे मुल्क जो जर्मनी के तहत काम कर रहे हैं, तकरीबन उनके तो सारे लोग शामिल होते हैं। माशाल्लाह, जहाँ मेहमानों का ज़िक्र आया है वहाँ हमारे पास बहुत से ऐसे मेहमान हैं जो जलसा सालाना पे जब तशरीफ़ लाते हैं तो अपने तासुरात हमें बताते हैं। उनके बहुत से ऐसे वाक़यात हैं वो जो हमारे साथ शेयर करते हैं। तो आइए हम उन्हीं की ज़बानी उनके वाक़यात सुनते हैं। आइए हम आपको उनके वाक़यात सुनाते हैं। ये जलसा हमारा, ये दिन बरकतों के, खुदा की इनायत और शफ़क़तों के, ये बरकतों वाले दिन हमारे लिए बहुत अहम होते हैं। और ये बहुत सारी बरकतें हम अपने साथ समेटते हुए अपने घरों को जब ले जाते हैं तो हमें ये दिन बहुत याद आते हैं। तो सदर साहिबा, मैं आपसे पूछूंगी कि जब आप जलसा सालाना की जब रौनकें ख़त्म होती हैं, थकी हारी आप घर जाती हैं, तो बहुत सी बातें आपको याद आती होंगी कि जलसा सालाना के मौके पर ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। कोई ऐसा वाक़या जो आप हमें नाज़रीन को बताना चाहें जो आपको आज भी याद हो? जलसे की बरक़ात तो बहुत वसी हैं, और जलसे के 3 दिनों में हम जो कुछ भी यहाँ पे देखते हैं, हर लम्हा जो गुज़रता है वो अपनी एक याद छोड़ जाता है पीछे। और बाद में जब वो मसरूफ़ियात ख़त्म होती हैं तो इंसान फिर वो बहुत तवज्जो से उसका जो मज़ा है वो ले सकता है। तो मैं भी इसी तरह उन वाक़यात को वक्तन फ़वक्तन बाद में जमातों में दौरा करते हुए भी ज़रूर उनका ज़िक्र करती हूँ, इस लिहाज से कि बहनों के साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ। ख़ास तौर पे जो ऐसे वाक़यात हैं जिनका ताल्लुक़ खिलाफत की बरक़ात से है। ख़ास तौर पे अभी जैसे इस दौरा में भी हुजूर का जो दौरा है, हर दौरे में ही मुझे मतलब ये तजर्बा हुआ है कि कुछ ना कुछ ऐसा खुदा ताला नज़ारे दिखाता है। तो इस दौरे में भी मैंने देखा कि अभी परसों की बात मैं करूँगी कि एक मस्जिद के संगे बुनियाद की तकरीब के दौरान जब हुजूर तशरीफ़ लाए बैठे लजना की तरफ और बच्चों को चॉकलेट तकसीम फरमा रहे थे, तो एक बच्चा 3 साल का होगा या 4 साल का छोटा सा बच्चा आया हुजूर से चॉकलेट लेते हुए। उसने बहुत ज़ोर से पहले हुजूर के हाथ पे प्यार किया और बेसाख्ता हुजूर से लिपट किया। ऐसा वो नज़ारा था जो देखने से ताल्लुक़ रखता था।
जो खिलाफत से मोहब्बत का अफराद जमात का है, और जो ये वो ताल्लुक़ है जो खुदा ने बांधा हुआ ताल्लुक़ है। इस मोहब्बत का कोई मोल नहीं है और ये देखने से ताल्लुक़ रखती है, और इस तरह के बेशुमार नज़ारे हमें नज़र आते हैं। और जहाँ हम खिलाफत की बरक़ात के हवाले से जलसे की बरक़ात का ज़िक्र कर रहे हैं, वहाँ मैं ज़रूरी समझती हूँ कि हम उन कुर्बानियों का भी ज़िक्र करें, उन शहादा का भी ज़िक्र करें जिनकी कुर्बानियों के नतीजे में खुदा ताला हमें ये बरक़ात जो है वो दे रहा है, और ये फ़ज़लों की बारिश जमात के ऊपर हो रही है। वो यकीनन वो शहादा जो है अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनके लौह यकीन को आला मतलब सब्र और अता फरमाए कि ज़िंदा कौमें वही होती हैं जो अपनी कुर्बानियों को हमेशा याद रखती हैं, और उन्हीं कुर्बानियों के नतीजे में से खुदा का वादा भी है, कुर्बानियों के साथ ही तरक्की जो है वो वाबस्ता है। तो खुदा ताला इसी तरह हमें इन बरक़ात का फैज़ हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाता रहे। जज़ाकल्लाह। आखिर में मैं आप तमाम मेहमानों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने हमारे साथ अपने इतने प्यारे प्यारे वाक़यात हमें सुनाए और अपनी बातें हमारे साथ शेयर की। प्रोग्राम के अख्ताम से पहले मैं हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की बहुत सी दुआओं में से चंद दुआएं जो हुज़ूर ने जलसा सालाना में शमूलियत इख्तियार करने वालों के लिए की थी पेश करती हूँ। आप फरमाते हैं, हर एक साहिब जो इस लिल्लाही जलसे के लिए सफ़र इख्तियार करें, खुदा ताला उनके साथ हो और उनको अजर अज़ीम बख्शे और उन पर रहम करे और उनकी मुश्किलात और इस्तराब के हालात उन पर आसान कर देवे और उनके हम व गम दूर फरमा दे और उनको हर तकलीफ़ से मुखलसी अनायत करे और उनकी मुरादात की राहें उन पर खोल देवे और रोज़े आखिरत में अपने बंदों के साथ उनको उठावे जिन पर उसका फ़ज़ल और रहम है, और ता इख्तिताम सफ़र उनके बाद उनका खलीफा हो। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।